हेलो दोस्तों, जैसे कि आप हमारा भटूरा का वीडियो देख के सारा आपका भटूरा फुला फुला बना है, इसी तरह से हम सारा सीक्रेट बताएंगे। मटर का कचौरी खातेदार और फुला फुला बनेगा। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बाउल मटर ले लिया, इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में दरदरा। इसको हम बढ़िया से पीस लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा और पीसेंगे दरदरा, इसी तरह से पीस लेना है। इसी तरह से पीस लेना आपको दानेदार। थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दाना आपका जो मटर खड़ा नहीं रहे, बिल्कुल इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। देख सकते हैं हमारा मटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छे तरह से दानेदार है बिल्कुल। इसको हम अच्छे से अब इसको पीस लिए हैं। अब इसको हम मसाला बनाएंगे। गैस को जला लिए हैं। सबसे पहले 1 चम्मच तेल डालें इसमें हम। तेल को गरम होने दें अच्छे से। तेल गरम होने के बाद हम इसमें सारा मटेरियल डालेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या डालना है। तेल को गरम होने दें। तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हींग, थोड़ा सा 1 चुटकी। सबसे पहले हींग डालेंगे। जो हींग हमारा जो ढेलापन होगा, जो रोरी होता है, इससे अच्छे से पक जाएगा, घुल जाएगा, मसाले में घुल जाएगा। हींग से आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, स्वाद बढ़ेगा कचौरी का। हींग भी डालना ज़रूरी है। हींग डालने के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे खड़ा जीरा, हल्का 1 चुटकी खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच आदि का पेस्ट। आदि का पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम आदि को डालने के बाद हम डाल देंगे सारा मटर। इसको इस तरह से इसको अच्छे से हम पका लेंगे, भूंज लेंगे जब तक इसका पानी का अंश ख़त्म ना हो जाए मटर का। तो भूनते रहना है, अच्छे से पानी को सुखा देना है। इसको अच्छे से भूंजना है, जो कि पानी का अंश बिल्कुल का ख़त्म हो जाना चाहिए और अच्छे से सूख जाना चाहिए। इसको भूनते रहना है। तब आपको डालेंगे इसमें क्या क्या मसाला डालना है, आपको बताएंगे। पहले पानी इसका जलाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्या होगा, आप पानी नहीं सूखेगा तो आपका कचौरी गीला हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा और आपका कचौरी मेहनत सारा आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए पानी को इसको अच्छे से सुखा लेना है, चलाते रहना है, जलना नहीं चाहिए। इसको मसाले को चलाते रहना है, मटर को अच्छे से। पानी का अंश ख़त्म होगा आपका, देखिएगा बिल्कुल पैन जो है छोड़ देगा मटर। देख सकते हैं हमारा पानी जल चुका है, मटर भी अच्छे तरह से भुंजा चुका है, कढ़ाई पैन जो है बिल्कुल छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सारा मसाला। इसको बंद करने के बाद, ठंडाने के बाद, अब मसाला तो भुनने का ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ इसमें भुंजा हुआ डालेंगे हम। इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे भुंजा हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्का डालना है। थोड़ा सा मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हैं। 1 चुटकी गरम मसाला हल्का, स्वाद अनुसार। जो आपका हल्का गरम मसाला का स्वाद आए, ज़्यादा बिल्कुल गरम मसाला का अक्सर आप देखते हैं कहीं भी ठेले पे या दुकान में खाते हैं, ज़्यादा गरम मसाला का स्वाद आता है। ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का डालना है। हल्का चाट मसाला खट्टे के लिए, या आप लवण भास्कर भी डाल सकते हैं, या तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ठंडाने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडाने के बाद इसको हम मिक्स करके स्टफ करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसको फ़िलहाल हम डाल दिए हैं, अब डाल के हटा देते हैं। आप चाहे तो गर्म में भी मिक्स कर सकते हैं, और ठंडाने से होगा क्या, आपका आसानी से मिल जाएगा, हाथ जलेगा भी नहीं और आसानी से आप मिला सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि आपका कचौरी बिल्कुल कैसे फूले। इसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहला तो आप मैदा अच्छे से गूँधें, मैदे पे ध्यान देना है। हाफ केजी मैदा है, थोड़ा सा डालना है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, आप डाल सकते हैं। इससे होगा आपका कचौरी फूला फूला बनेगा और खास्ता बनेगा। मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, या तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक
इस तरह से सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ले, इस तरह से कि अच्छे से आपका मिक्स हो जाए। और इसमें डालना है मोम। मोम आपको दिखा देते कितना डालना है। मोम डालना है आपसे लगभग 2 डब्बू डालना मोम। मोम डालना आपको बिल्कुल 2-2.5 डब्बू मोम डालना है। जैसे ½ kg मैदा है तो आप 125 ग्राम मोम डाल सकते हैं। और ½ kg मैदा है तो इससे आप 2 डब्बू और 1/4 डालना है। और इससे क्या होगा, आपका कचौरी अक्सर होता है क्या, मोम आप ज़्यादा डालते हैं तो कचौरी आपका कढ़ाई में धंस जाता है, चूर हो जाता है, तेल चिपचिपा हो जाता है। इसलिए तेल जब भी डालना है क्वांटिटी हिसाब से डालना है। आप बेकिंग सोडा आप नहीं डालें तो आप इससे 2.5 डब्बू भी डाल सकते हैं। और यदि बेकिंग सोडा डालें तो इसको आप 2 डब्बू डालें ½ kg मैदा में, और थोड़ा सा डालें 1/4, और इसको गूंद लें अच्छे से। इसको अच्छे से मिलाना है हल्की आंच से। ज़्यादा जैसे आटा आप गूंदते हैं तो ज़्यादा पानी डाल के एक बार नहीं मिलाना है, हल्की आंच से गूंदना है कि आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट सना है, गूंदा है, और ज़्यादा चिम्बर भी ना हो। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, तो बिल्कुल गीला भी नहीं करना और टाइट भी नहीं करना है कि आपका स्टफ होने में परेशानी ना हो। क्योंकि घी का भी मोम डाल सकते हैं या डलडा का। बेस्ट डलडा का मोम होता है। कोई भी चीज़ आप नमकीन बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं तो डलडा का मोम डालें तो बिल्कुल अच्छा बनता है, खास्तेदार बनता है। रिफाइंड में होता है कि आपका कुरकुरा हो जाएगा, खास्ता ज़्यादा नहीं होता है। या तो फिर आप घी भी डाल सकते हैं, घी का मोम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से गूंद लें, इसी तरह से गूंदना है। और गूंद के ज़्यादा हाथ से इसको ज़्यादा हाथ से मलार नहीं दिए हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब इसको हम सबसे मेरा जो हर वीडियो में दिखाते हैं आपको और बताते हैं, ज़रूरी करना। आप गूंदने के बाद इसको पटक ले ज़रूर, इस तरह से इससे पटक ले इसको। आपको एक बात ख्याल आता होगा, मन में सवाल आता होगा कि आप पटकते क्यों मैदा को। इस पटकने से क्या होता है, पानी का अंश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कहीं पे अक्सर आप गूंदते मैदा तो पानी कहीं पे गीला रहता है, कहीं सूखा रहता है। इससे क्या होता है, पटकने से पहला बात तो आपका मैदा चिम्बर नहीं होता है, और जो अंश होता है पानी का, तेल घी का जो अंश है एक समान हो जाता है। इसलिए जब भी मैदा गूंदे तो आप पटके ज़रूर इस तरह से। और इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल फूला फूला कचौरी बनेगा, खास्तेदार कचौरी बनेगा। इस तरह से पटके ज़रूर 7 से 8 10 बार तक आप पटक सकते हैं। जो मैदा का आपका बिल्कुल देखिएगा मैदा बिल्कुल चिकना हो जाए, प्लेन हो जाए, आप इसको पटक के मिला सकते हैं। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल मैदा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए फूलने के लिए। देखिए पूरा साफ़ किया हुआ है, बिल्कुल मैदा परफेक्ट सन आया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब इसको हम झाँप देंगे। ठंड का मौसम है तो आप सूखा कपड़ा से भी ढक सकते हैं इस तरह से। गर्मी में आप भिंजा हुआ कपड़ा डालें, क्योंकि गर्मी में कपड़ा सूखता है और जो पपड़ी पड़ता है मैदा में जो है कभी कभी देखते हैं सूख जाता है, ऊपर से कड़ा हो जाता है। इसलिए गर्मी में आप भिंजा कपड़ा से ढकें, और ठंड का मौसम में आप सूखा कपड़ा से भी ढक के छोड़ सकते हैं। ढकने से क्या होगा, आपका मैदा सॉफ्ट रहेगा और सूखेगा नहीं। ठंड का मौसम में हल्का सूखता है इसलिए सूखेगा नहीं। गर्मी में आप भिंजा हुआ कपड़ा से गाड़ के ढक सकते हैं। अब नहीं ढक सकते, यदि आपके पास कपड़ा ना हो तो आप पन्नी में भी डाल के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मैदा सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से ढक लिया। यदि नहीं ढके तो क्या होगा, ऊपर का पर्द हल्का दानेदार हो जाएगा, आपका कचौरी फूलने में भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप जब भी कोई भी चीज़ आटा गूंदे, मैदा गूंदे, कोई चीज़ घर में आप बनाते हैं तो उसको ढक के रखना ज़रूरी है। हमारा मैदा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल दानेदार है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल ठंडाने के लिए छोड़ देना है। जो भी गर्म है ठंडा जाएगा तो आज को भरने में आसानी रहेगा। और आपका गर्म में क्या होगा कि आपका मैदा थोड़ा सा पकड़ लेता है, इसलिए बिल्कुल इसको ठंडा के भरना है। अब देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है मटर का। अब इसका हम गोल बना लेंगे इस तरह से स्टफ करने के लिए।
इसी तरह से हम सारा गोली बना के रख लेंगे। सारा हम मटर का मसाला गोली बना चुके हैं इस तरह से। अब हम मैदा हमारा आधा घंटा हो चुका है, अब इसका हम गोली बना लेंगे। देख सकते हैं हमारा मैदा बिल्कुल फूल चुका है। अब इसको हम अच्छे से गोली काटेंगे इस तरह छुरी से कट करके। एक साइज में हम इसका भी गोली काट लेंगे। इस तरह से आप सारा एक सामान गोली काट के तैयार कर लें। देख सकते हैं हमारा गोली तैयार हो चुका है। अब हम इसको, सबसे महत्वपूर्ण है स्टफ करना। इस तरह से मैदा को लेके गोल कर ले और इस तरह से आपको भरना है। एक गोली लेना है, इस तरह से स्टफ करना है। बिल्कुल अच्छे से करना है कि आपका इसका जो मुंह है खुलना नहीं चाहिए। और इस तरह से इसको पेस्ट गोल कर लेना है अच्छे तरह से भरने के बाद। और बारी बारी करके सारा इस तरह से रख लेना है। इस तरह से आपको कर लेना है, मलार दे देना है और बीच में इस तरह से दाब के गोली को डालना है और इस तरह से आपको भरना है। बिल्कुल इस तरह से मुंह को पैक कर देना है कि आपका कचौरी बिल्कुल खुले नहीं। और इस जो आपको खोल निकालना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से दाब के इस तरह से गोल कर लेना है। और इसी तरह से करके आपको रख लेना है सारा। देख सकते हैं हमारा सारा स्टफ़ हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इधर से लेंगे लास्ट वाला और देख लीजिए इस तरह से जो आप स्टफ़ किए हैं हल्के हाथ से इधर से दबाना है। हल्के हाथ से दाब के आपको छोड़ते रहना है। इस तरह से तेल में छोड़ देना है। तेल बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। हीट ताव में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल गुनगुना ताव में छोड़ना है। ताव एकदम बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए फ्लेम। और इस तरह से आपको जितना इसमें आ जाए 4 5 6 उस अनुसार कचौरी के अनुसार आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से सब बारी बारी दबा के हाई फ्लेम में छोड़ने से क्या होगा, आपका कचौरी जल भी सकता है और कच्चा रह सकता है। इसलिए अभी जब भी कचौरी को छोड़े तेल को हल्का गर्म होने के बाद ताव को फ्लेम को कम कर ले और मीडियम ताव गुनगुना में छोड़ना है। अब इसको हम इस तरह से छोड़ने के बाद इसको चला लेंगे इस तरह से ऊपर कि हमारा कचौरी बिल्कुल सटे नहीं। इससे क्या होगा, आपका कचौरी खस्ता होगा और फूला फूला बनेगा। अक्सर होता है कि आप चलाते नहीं छोड़ देते हैं तो नीचे का कचौरी लाल हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको चलाते रहना है कि आपका नीचे का पर जो है जले नहीं जब तक आपका कचौरी ऊपर ना आ जाए। और इसी तरह से चलाते रहना है। आपका कचौरी देखते बिल्कुल हिल रहा है। इसी तरह से चला के आप ऊपर आएगा तब आप छोड़ देना है। देखिए इस तरह से ऊपर सारा आएगा। तब ऊपर आने के बाद फ्लेम को तेज कर सकते हैं आप उल्टाने के बाद। तेल इतना होना चाहिए कि आपका कचौरी बिल्कुल अच्छे तरह से डूब जाए, कचौरी में अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। कचौरी ऊपर आ चुका है। हम इसको अच्छे तरह से इस तरह से पलट देंगे। इसी तरह से पलट लेना है। इससे क्या होगा, आपका परत जो नीचे का अक्सर होता है कि फूलने के बाद फूल जाता है, आपका खुलेगा नहीं। सारा कचौरी पलटने के बाद आप तब इसमें ताव थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फ्लेम पूरा हीट नहीं करना है, मीडियम ताव देना है कि आपका कचौरी पके भी अच्छे से। पलटने के बाद तो हल्का ताव बढ़ाए हम, इसलिए कि कचौरी हमारा अच्छे से सीखे और फूले। ऐसे तो अक्सर होता है कि आप ताव न बढ़ाइएगा, कचौरी फूलने का आश्रम रहिए, पूरा कचौरी आपका चिपचिपा हो जाएगा, तेल हो जाएगा। इसलिए जब भी कचौरी को पलटे तो हल्का ताव बढ़ा देना है। पूरा हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम करना है। पलट के इस तरह छोड़ देना है 2 मिनट के लिए लगभग। तब आप ताव फ्लेम तेज कर लेना और इसमें बीच में इसको चला लेना। जो भी आपका कसर इस तरह से तेल को चढ़ा देना है। जो भी आपका कचौरी फुला हुआ ना हो बिल्कुल फूल जाएगा। और ताव को हीट रखना। अब आपको इसको पकाना है। देख सकते हैं कैसा कचौरी फूलने लगा है और बिल्कुल फूला फूला रहेगा।
ताव को एकदम तेज कर लेना, हाई फ्लेम, और तेल इसी तरह से चलाते रहना है। और बीच बीच में आप इसको छोड़ के फिर पलट दें। इसको पलट लेंगे कि बिल्कुल जो है हमारा बिल्कुल एक कलर हो, दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। एक बार फिर इसको पलट दें। इसी तरह से पलट के दोनों तरफ आपको बादामी कर लेना है, ब्राउन, और अच्छे से पकाने के बाद इसको निकालना है। बिल्कुल कलर हो चुका है। अब हम कचौरी का सारा निकाल लेंगे। इस तरह बिल्कुल फूला फूला कचौरी है, देख सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, हम छोटा बनाए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल रूखा रूखा है, बिल्कुल तेल नहीं है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, और फूला फूला है। एक तोड़ के दिखाते हैं कैसा बना, बेहतरीन। देख सकते हैं बिल्कुल